हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जी लिमिट्स। और लिमिट्स के बाद दो क्लासेज हो चुकी हैं। फर्स्ट में हमने लिमिट्स का इंट्रोडक्शन किया और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए लिमिट निकालने के लिए, ठीक है जी। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी इनडिटरमिनेट फॉर्म की। वो कौन कौन सी थी एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है, ठीक है। और अगर वो आती है तो मुझे उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ठीक है। वो दोनों चीज़ें आज की क्लास से स्टार्ट कर देंगे हम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिटेलिंग के लिए एज यूजुअल लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो डिटरमिनेंट फॉर्म का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न रहती है हमें वो वहाँ से क्लियर हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी कन्फ्यूज़न जो रहती है वो क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप छोटी छोटी गलतियाँ करोगे और उनसे बड़े बड़े मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ कि मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी थी, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी थी। तो फर्स्ट वन थी मेरी 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म का मतलब ये 0 अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि 0/0 इज नथिंग, दिस इज नॉट डिफाइन। ये मेरा डिफाइन ही नहीं होता, दिस इज नॉट डिफाइन। बट 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग, लिमिट के केस में ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि मैं किसी नंबर की तरफ जाऊंगा हमेशा, मैं एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करूंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सो द फर्स्ट इज 0/0। सेकेंड वन इसी से रिलेटेड थी कि मैं इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। अगेन दिस इज इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब ये एरो दिखाने का मतलब ये अप्रोच कर रहा है, बट इन जनरल जब हम क्वेश्चंस करेंगे या बुक्स में या एग्जाम्पल आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको इन जनरल ये एरो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सब समझाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन थी आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। फोर्थ फॉर्म थी मेरी 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0, कुछ भी बोल दो, डजेंट मैटर, मतलब इन्फिनिटी इंटू 0, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। सो दैट्स योर फोर्थ। फिफ्थ वन इज 0 रेज टू पावर 0। सिक्स्थ वन इज इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज योर 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास कितनी टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका काम ऊपर वाली 2-3 से चल जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट जो भी डिटेलिंग होगी हम बात करेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, हम क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीफली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वापस से आता हूँ मैं। तो अब मैं बात करता हूँ, जो पहला लेक्चर था लिमिट्स का, वहाँ पे हमने लिमिट निकालना सीखा था। और कैसे लिमिट्स निकालते थे हम लिमिट निकालते थे कि लिमिट, मान लो कुछ भी था, x टेंड्स टू 2 देयर इज फंक्शन x² + 2, ऐसे कुछ फंक्शन मिलता था मुझे, ठीक है। तो मैं लिमिट्स निकालने का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी। तो सिंपल सा आंसर होता था कि भाई x की जगह 2 रख दो, सो दिस बिकम 2² + 2 मीन्स 2 × 4 + 2 6। तो जब x की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, 6, एंड दिस 6 इज योर लिमिट। एक चीज़ ध्यान रखना, आप एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मैं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूं, अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है जो मैं आई थिंक पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लिमिट क्या है, इस फंक्शन की लिमिट क्या है, योर आंसर इज 6, योर आंसर इज 6, योर आंसर इज एग्जैक्ट 6, नॉट अप्रोचिंग टू 6, दिस इज एग्जैक्ट 6, लिमिट इज 6। ये फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, जब x 2 की तरफ जा रहा है, वैल्यू कहां जा रही है, देन योर आंसर इज अप्रोचिंग टू 6, और वैसे भी अप्रोचिंग टू 6। इस फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 6 की तरफ जा रही है। वैसे तो आंसर 6 ही होना चाहिए, इसने पहले ही बोल दिया कि भाई इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बोल दूं क्या होगी, देन योर आंसर इज अप्रोचिंग टू 6। इस फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही होगी, इसका मतलब मैं लिमिट की बात कर रहा हूं, योर आंसर इज 6, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, मैंने बीच में थोड़ी सी एक चीज गलत बोल दी कि अगर मैं पूछूं इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी जब x 2 की तरफ जाएगा, योर आंसर इज एग्जैक्ट 6। इस फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही होगी, योर आंसर इज 6 अगेन। इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब x 2 की तरफ जाएगा, देन यू कैन से अप्रोचिंग टू 6। इस फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 6 की तरफ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। लिमिट इज योर एग्जैक्ट आंसर, दैट इज 6, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिमिट मेरी 6 है, क्यों 6 है, उसके लिए मैंने कल आपको जब बता रहा था, अप्रोचिंग की बात करें, नंबर लाइन पे मान लो ये 6 है, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, इसकी तरफ जाएगी। लेकिन ये कभी भी 6 को
के बराबर या 6 से बड़ी नहीं हो पाएगी। सेम एजली जब राइट हैंड साइड से जाएगी डिक्रीज होगी कॉन्टिन्यूसली, 6 की तरफ जाएगी, लेकिन ना तो 6 के इक्वल हो सकती है ना 6 के पार जा सकती है। इसलिए हम बोलते हैं ये 6 क्या है, इसकी लिमिट है, बाउंडेशन है। ठीक है, आप कितना ही डिक्रीज कर लीजिए इससे नीचे नहीं जाएगी, कितना इंक्रीज कर लीजिए ऊपर, इससे ऊपर भी नहीं जाएगी। चीज़ें क्लियर? होप सो क्लियर। सो ये क्वेश्चन हमने किए थे जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर की हमारे, होप सो आपको याद होगा। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ चेंज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपका कि लेट बी लिमिट, चलो आसान सा ले लेते हैं, x टेंड्स टू 3, जो मैं पहले भी ले चुका हूँ, x² - 9 डिवाइड बाई x - 3। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो सेम मेथड, क्योंकि हमने और कुछ तो सीखा ही नहीं अभी तक, हमने तो यही सीखा था भाई लिमिट निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है। एक तो चीज़ें हमने ये सीखी कि भाई x 2 की तरफ जा रहा है, मतलब ये कैसे होगा, 1.9 होगा या फिर 1.99, ये वैल्यूज पुट करके देखो, जो ये रिजल्ट आ रहा होगा ये समथिंग मान लो 5.9, 5.9 इस तरफ से आ रहा होगा, तो मुझे पता लग जाएगा 6 की तरफ जा रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है ना, ठीक है। कितने फंक्शंस की करूँगा, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा फंक्शन दिया, ठीक है, मैं रेस्ट अबाउट 20 कर दूंगा, x रेस्ट अबाउट 20 + 2 कर दो, अब करके दिखाओ, कर सकते हो? नहीं। तो इसके लिए हमने पहला मेथड ये दिखा कि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, ठीक है। जहाँ पे मुझे लिमिट चेक करनी है ना, x की जगह वही वैल्यू रख दो और काउंट करके देखो, लिमिट मिल जाती है। तो सेम प्रोसीजर अगर मैं यहाँ फॉलो करता हूँ, सेम प्रोसीजर अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, जो हमने सीखा हुआ है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जो मैंने सीखा है मैं वही कर रहा हूँ। मैंने x की वैल्यू 3 रख दी, तो दिस बिकम योर 3² - 9 डिवाइड बाई 3 - 3। 3² is 9, 9 - 9 is 0, 3 - 3 is 0, तो दिस इज योर 0/0 एंड दिस इज एग्जैक्ट 0/0 और 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग, ठीक है। लिमिट ने बोला x की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है, सो दिस वैल्यू is approaching to 3, this is also approaching to 3, but this is not exactly 3। x की वैल्यू जो है 3 की तरफ जाएगी, लेकिन कभी ये 3 नहीं हो पाएगी। सो इसका मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, दिस इज 0 अप्रोचिंग, ठीक है। ये एरो सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इन जनरल हमें ना तो पेपर में लगाना है ना नोटबुक में लगाना है, बट मुझे समझ में यही आना चाहिए कि मैं ये बोला हूँ 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग, एंड दिस इज योर फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो क्या करूं, ये मेरा आंसर है क्या? नो 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 नो, बस ये चीज़ समझनी है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा ना, इस फंक्शन को ध्यान से मैं इस फंक्शन को देखूं, x की वैल्यू जब 3 की तरफ जाएगी तो ये टोटल वैल्यू जो है ना 6 की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी? 6 की तरफ। कोई भी 3 के नियर बाई यहाँ वैल्यूज पुट करके देख लो, ठीक है। मान लो मैंने 3.01 रखा, ठीक है। मुझे ये नहीं बताना कि जब ये 3 होगा तब, मुझे बताना जब 3 की तरफ वैल्यू जाएगी तब इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, चेक करके देखो। मान लो मैं 3.01 रखता हूँ, 3.01 लेट 3.1 रख दूँ, थोड़ा आसान रहेगा, स्क्वायर कर सकते हैं हम आराम से। सो 3.1 अगर रखता हूँ, दिस बिकम 3.1 का होल स्क्वायर -9 डिवाइड बाय 3.1 - 3। नाउ सॉल्व इट, दिस इज योर 9.61 आई थिंक, -9 डिवाइड बाय 3.1 - 3। सो दिस बिकम योर क्या बन जाएगा, 0.61 डिवाइडेड बाय दिस इज योर 0.1। यही होगा भाई, यस और नो? जी बिल्कुल यही होगा। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो दिस बिकम योर 6.1 आई थिंक, यही बनेगा जी, जी बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है। सो नाउ 6.1। सिमिलरली जब मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा जो कि 3 के करीब जाती जाएगी, दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है 6 के नियर बाई ही रहेगी, मेरी 6 के इर्द गिर्द घूमेगी। सो इसका मतलब इस फंक्शन की बाय ऑब्जर्वेशन, कि जैसा हम प्रोसीजर है, जैसा बेसिक चीज़ है लिमिट्स की, कि भाई लिमिट्स कैसे निकालते हैं, तो वैसे मुझे पता लग रहा है भाई इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 6 की तरफ जाएगी, बेसिक प्रोसीजर से पता लग रहा है। लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया, जो मैंने मेथड जानता था, वहाँ से मुझे इस टाइप की चीज़ मिली, ठीक है। तो जब आपको 0/0 की फॉर्म मिले, दिस इज योर फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म, ∞/∞ की फॉर्म मिले, ∞ की फॉर्म मिले, 0 × ∞ या 0 raised to power 0, ∞ raised to power 0 और 1 raised to power ∞, ऐसी कोई चीज़ें आपको मिलती है, ऐसी कोई चीज़ें आपको मिलती है, तो उस केस में मुझे क्या करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। तो इसको देता हूँ मैं हटा। अब बात करते हैं भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करूँगा। तो कौन सी है ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आप याद रखोगे, ठीक है। इन जनरल अभी हम पहली 2 की बोल सकते हैं, पहली ही इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है जी। बट ये 7 तो आपको नोट में होनी चाहिए। ये चीज़ें जब भी लिमिट के केस में आपको मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाओ कि मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली वैल्यू रख के, यानी जिस पे लिमिट निकालनी है वो वैल्यू रख के इसकी लिमिट में नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो इसकी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। फॉर दिस वी हैव 4 मेथड्स। मेरे पास टोटल 4 मेथड हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ फैक्टर।
ठीक है, और वी कैन से फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेरा ये है, ठीक है, सबसे पहला क्या जी, फैक्टराइजेशन मेथड और मेथड ऑफ फैक्टर। आज हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। द नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये हर चीज़ जैसे होता है ना, ये ऐसी जड़ी बूटी है जो हर जगह काम आती है। ठीक है, जहाँ पे भी हम फंसेंगे वहाँ पे ये जड़ी बूटी काम आएगी। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट्स द सेकंड वन। द थर्ड वन इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, अब ये चीज़ आप जानते हो कि रैशनलाइजेशन क्या होता है मेरा, ठीक है, दैट इज द सेम। एंड द लास्ट वन इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है बट मुझे फिर भी आना चाहिए क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। सो देयर आर फोर मेथड, मेथड ऑफ फैक्टर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। चीज़ें क्लियर? सो मेरे पास चार मेथड हैं, चारों को मुझे यूज़ करना है बारी बारी से, और मुझे सीखना है कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूँगा या फिर किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालूंगा जब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे ऐसी वैल्यूज मिल रही हो। चीज़ें क्लियर? सो चार मेथड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ फैक्टर या फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डायरेक्टली बोल देते हैं। द रैशनलाइजेशन मेथड, द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो चार मेथड है मेरे पास लिमिट निकालने की। सबसे पहले मैं आता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड पे। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, लिमिट्स में क्या होगा ना, मैं एक क्वेश्चन को करने में एक से ज़्यादा मेथड भी यूज कर सकता हूँ। मतलब कुछ क्वेश्चन के लिए ऐसा होगा कि वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो रहा होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन से भी हो रहा होगा, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन और रैशनलाइजेशन तीनों से भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो, अब ये वाले क्वेश्चन ना इससे भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है, बट वो तो जब आगे चीज़ें आएगी, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेथड ऑफ फैक्टर, यानी सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन मैं लूँगा और मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, ये चीज़ें एक बार पढ़ी रहने देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड होगा मेथड ऑफ फैक्टर और फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी मेथड की। ठीक है जी, क्या होगा उसकी बात करते हैं, बाकी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आज सिर्फ हम बात करेंगे मेथड ऑफ फैक्टर या फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी अपने 9th-10th अच्छे से अगर पढ़ी है, 9th-10th में जो फैक्टराइजेशन आप करते थे वो आपने अच्छे से किया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्या नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, इसी क्वेश्चन को लेता हूँ मैं वापस से। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 इज x² - 9 डिवाइड बाई x - 3, इसकी लिमिट क्या होगी। तो मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज की तो मुझे 0/0 मिला, एंड दैट इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये मेरी क्या है जी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मुझे क्या करना चाहिए, नाउ वी आर यूजिंग द फैक्टराइजेशन, द फर्स्ट मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड कहाँ लगेगा ये बात करूँ तो भाई जहाँ फैक्टर पॉसिबल है वहीं लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके लिए आपका थोड़ा सा मैं जैसे बोल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, 9th-10th में हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको चुटकियों में दिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसी चीज़ को सॉल्व करना चाहूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 मैं इधर लेके गया, दिस बिकम योर x²। 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ, a² - b², तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली a - b एंड a + b। क्या किसी को कोई दिक्कत है इस बात में, यस और नो? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मेरे पास है x - 3 एज इट इज। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस एंड दिस, यस और नो? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़े से बड़े होंगे, थोड़ी सी बातें ध्यान रखना हमेशा के लिए। ठीक है, नाउ दिस x इज अप्रोचिंग टू 3 बट दिस x इज नॉट एग्जैक्टली 3। इस फंक्शन के लिए ये x जो है कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये जब आपने क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ पे ये गिवन भी होगा कि x जो है 3 के इक्वल कभी नहीं होगा, चाहे आपने 9th में पढ़ा हो, चाहे 10th में पढ़ा हो, चाहे आप 11th में पढ़ो, चाहे आप आगे पढ़ो, कभी भी ये जब फंक्शन आपको मिलेगा वो हमेशा बोलेगा कि x जो है 3 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की वैल्यू जब भी मैं यहाँ 3 रख दूंगा, दिस बिकम 3 - 3 0, और डिनोमिनेटर किसी का भी 0 हो जाए, वो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइन। वो क्या हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी मैं 3 नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला हुआ है, मेरी x की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है, 3 नहीं है सर, ये 3 की तरफ जा रही है, मतलब मेरी वैल्यू कैसी होगी, 2.9 टाइप से होगी सर।
सो ऊपर नीचे मैंने ऐसे लिखा, ऊपर भी मैंने ऐसे लिखा। सो ऊपर क्या बनेगा -0.1, नीचे ही बनेगा -0.1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। अब मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। सो ये चीज़ ध्यान रहे, मैथमेटिक्स में 0 डिवाइडेड बाय 0 मीन 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, कभी भी 1 नहीं आता। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 दिख जाए वो टर्म मेरी क्या होती है, कभी भी डिफाइन नहीं होती, वो नॉट डिफाइन होती है। चीज़ें क्लियर? तो एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, वी आर अप्रोचिंग टू 3। मैं 3 की तरफ जा रहा हूँ सर, मैं 3 नहीं हूँ एग्जैक्टली। अगर मैं 3 नहीं हूँ तो उसके लिए कोई ना कोई अदर देन 0 नंबर आएगा मेरा। यस और नो? बिल्कुल आएगा। 0 नहीं है तो 0 को छोड़ के हम बाकी सबको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट इट। देखो बहुत ईजी है वैसे तो ये, ठीक है। अब कुछ को लग सकता है कि इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो सर, कैंसिल आउट करो फटाफट से, लेकिन ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए, आगे काम आते हैं ये चीज़ें, ठीक है। जब कई बार हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे ना, क्यों नहीं कर पा रहे हम कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे इसको, फिर वो चीज़ें दोबारा से वहाँ पे इतनी डिटेलिंग में जाना पड़ता है मुझे कि मैं इसको क्यों कैंसिल आउट नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई, क्योंकि जीरोस को 0 से कैंसिल आउट मैं नहीं कर सकता, दिस इज नॉट डिफाइंड। सो नाउ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू 3। जब मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ x + 3 बचा। अब मैं डायरेक्टली लिमिट रख सकता हूँ, यस बिल्कुल रख दीजिए। तो दिस इज योर 3 + 3 मीन दिस लिमिट गोज टू 6, दैट्स योर आंसर। मैंने 6 निकाल के बताया था, वैल्यू पुट करके बताया था, दैट्स योर आंसर। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना है, मुझे सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, फैक्टर करना आना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे मेरे पास, पॉलिनोमियल जो होंगे उनके फैक्टर करना अगर मुझे आता है तो फिर ये मेथड बहुत आसान है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम फटाफट से क्वेश्चंस पे। ये मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। आई थिंक आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म का पता है, लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा। सो अब मैं फटाफट से करता हूँ क्वेश्चन। तो अगले 3 क्वेश्चन जो है, ठीक है, मतलब उनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू हाफ एंड वी हैव 4x² - 1 डिवाइड बाय 2x - 1, ठीक है जी। तो सबसे पहले डायरेक्टली लिमिट पुट करके देखें, कीजिए जी। ये 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है जी, हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 माइनस का 1 डिवाइड बाय दिस जो 2 इंटू हाफ, एक्स की वैल्यू हाफ -1, दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट, दिस एंड दिस 1 - 1 इज 0 डिवाइड बाय 0। मतलब ये क्या है, 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग, क्योंकि लिमिट हाफ की तरफ जा रही है, हाफ नहीं है, मीन्स दिस 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग इज देयर। तो इन जनरल हम एरो नहीं लगाते। सो अगर 0/0 है इट मीन दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, यस और नो जी, बिल्कुल सही बात है। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो मुझे क्या कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ एक मेथड और सीखा है इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए, दैट इज योर फैक्टराइजेशन मेथड। तो यूज फैक्टराइजेशन हियर। सो नाउ द लिमिट इज अगेन x टेंड्स टू हाफ 4x² - 1 डिवाइड बाय 2x - 1। ये है मेरे पास, क्या फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। नीचे 2x - 1 है, ऊपर देखिए इस 4 को मैं 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। वापस से खोलिए, दिस बिकम 4x², सेम जहाँ थे, और 1 का तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ यू हैव a² - b² b² लगा दीजिए, तो दिस बिकम योर लिमिट x टेंड्स टू हाफ एंड दिस बिकम योर, एक बार मैंने लिख दिया 2x - 1, एक बार लिख दिया मैंने 2x + 1, यानी a² - b² इज a - b डिवाइड बाय a, सॉरी a - b into a + b, एंड नीचे मेरे पास है a - b मीन्स 2x - 1। This and this get cancelled out. Now substitute directly the value of x, and that is your 2 into half plus 1. This and this get cancelled out. 1 + 1 is 2. That's your answer. So limit for this function is 2. Easy? Very easy. तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली में हम फैक्टराइजेशन में क्या कर रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन में वही फैक्टर को 0 कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा फंक्शन 0 हो रहा है। अब ध्यान से देखो, इसी की वजह से 0 हो रहा था, ये मैंने कैंसिल आउट किया। लास्ट में x - 3 की वजह से 0 हो रहा था, वो मैंने कैंसिल आउट किया। सो एक चीज मुझे यहां से दिख सकती है कि जैसे मैंने देखा कि x कहां जा रहा है, हाफ की तरफ, इसको ऐसे लिख लो एक बार, 2 इधर लेके आओ तो 2x, 1 इधर आएगा तो -1 = 0, यानी ये ऐसा एक फैक्टर मिलेगा जिसकी वजह से 0 हो रहा है। तो वो फैक्टर क्या था, 2x - 1, इसी को मुझे कैंसिल आउट करना है। तो जब चीजें समझ में ना आए कि इसका एक फैक्टर, तो एक फैक्टर तो मैं यहां से डायरेक्टली बता सकता हूं। आगे जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़े। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 4x² + 4x - 4x²
plus 4x is there whole divided by, we have x square minus 2, x square minus 2, sorry x square minus 4 is there, so we have to find the limit of this. So again एक बार डायरेक्टली चेक करके देखते हैं भाई, डायरेक्टली निकल जाए तो 2 पुट करो, दिस इज योर 2 क्यूब मीन्स 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 जा 16 माइनस का 16, 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4, देखिए ध्यान से क्या मिल रहा है 0/0 फॉर्म, इट मीन दिस इज अगेन एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिख देना इजी। सो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्या लगाएं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लगाते हैं, तो फैक्टराइज कीजिए इसको, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक फैक्टराइज करते हैं। सो ऊपर वाले कैसे कर सकते हो, यू क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन एक बात है कि सब में x वाली टर्म है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले यही काम करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 मैंने एज इट रखा, सब में से मैंने x को निकाल लिया बाहर, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4x, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 4 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो दिस इज योर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस बिकम ए माइनस बी ए प्लस बी। चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़े जी, बिल्कुल बढ़िया। सो इसका मतलब यहाँ से भी कुछ ऐसा ही निकलने वाला है, ठीक है, ढूंढो, लिमिट x टेंस टू 2, x मेरा एज इट इज इंटू, अब ये देखिए ए स्क्वायर, अगर मैं इसको 4 को लिख दूँ 2 का स्क्वायर तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स दिस बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल के देखो, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये रहा माइनस 2ab, 2 2 4x, दैट इज दिस। चीज़ें क्लियर? सो अब इससे ये कैंसिल आउट, ये सुनो 2 थे, एक पावर कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा मेरे पास, बच गया जी लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या है जी x इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाय x प्लस 2। लिमिट रख दें, रख दीजिए फटाफट से, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 2 रखिए, 2 इंटू 2 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, तो ऊपर तो जा रहा है 0 की तरफ, नीचे 2 प्लस 2 4 की तरफ, ऊपर जा रहा है 0 की तरफ, नीचे जा रहा है 4 की तरफ, तो 0/4 क्या होता है, ये जाएगा 0 की तरफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी, मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0। क्या है जी 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। 0/4 इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज एन डिटरमिनेट फॉर्म, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि कहाँ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। इजी, वेरी इजी, ठीक है जी। सो थर्ड पार्ट इजी, ये फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन में भी आप बोल सकते हो, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। सो अब देखो थर्ड, देखिए आप, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, आई थिंक इट इज, नीचे है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है जी। सो क्या कर सकते हैं, अब पहली चीज़ तो वही कि भाई इस 2 को पुट करके देखो, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये आएगा सर कि क्या हर बार मुझे ये 2 पुट करके देखना चाहिए, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा जी बिल्कुल देखना चाहिए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सॉल्व करो, मीन्स पेपर से लिख के देखना ज़रूरी है कि यहाँ करके दिखाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट मैं मेंटली इसको कैलकुलेट करके देख लूँ कम से कम, कि भाई ये 0/0 फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही मान लो, तो मेरा आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो मेरे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, जो हमने इंट्रोडक्शन टाइप में किए थे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या करते हैं हम इन जनरल क्या होता है, जैसे करेंगे नहीं अब आगे, तो वो सिर्फ बेसिक था लिमिट्स को समझने के लिए कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन जनरल में करते नहीं। कई बार एग्जामिनर जानबूझ के उस टाइप के क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। हमारी हैबिट क्या होती है जी, मेरे पास लिमिट निकालने के 4 मेथड है, हम उसमें लगे रहते हैं, ये फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा, चलो सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, चलो ये करके देते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन होता है कॉम्प्लिकेटेड कि हम उसमें जाके फंस जाते हैं कैलकुलेशंस में। बट कई बार ऐसा था कि वो डायरेक्टली जैसे वैल्यू पुट करने से ही निकल जाए, ठीक है। तो कम से कम एक बार चाहे आप मेंटली कैलकुलेट करके देखो, दिमाग में कर लो, देख लिया मैंने हाँ 0/0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, या रफली करके देख लिया, वैसे करो, या फिर आप करके देखोगे जैसे मैं अभी तक करवा रहा था, तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार कम से कम चेक करना है, तो चेक करते हैं। चलो 2 रखूंगा, दिस बिकम 2 क्यूब मतलब 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 8, 8 - 8, तो ऊपर तो 0 जा रहा है भाई, नीचे देखते हैं। 2 स्क्वायर इज 4,
माइनस का 10, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 मतलब ये भी 0 को जा रहा है, तो इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म ही बनेगी, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ही बनेगी। तो बेटर क्या है, फैक्टराइजेशन कर लो सर, तो कीजिए लिमिट x टेंस टू 2, डायरेक्टली करता हूँ मैं, ऊपर से मैंने x² को कॉमन लिया, मुझे मिला x - 2, x टेंस टू 2 मतलब x - 2 ही हटाना है मुझे, ऊपर तो मिल गया, नीचे वाला ढूंढो, x² - 5x + 6 इज देयर। सो अब देखो, अगर आपने जैसे मैंने बोला 10th क्लास में अच्छे से फैक्टराइजेशन किया तो आपको पता है, मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले, ऐड करने पे -5 मिले, तो वो नंबर कैसे हो सकते हैं, -3 और -2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए गेट +6, ऐड कीजिए गेट -5, तो इट्स सिंपली द फैक्टर इज x - 2 एंड x - 3। ठीक है, नहीं आता करना तो कैसे करोगे, x² - 5x + 6, तो वही एक ये तो प्रोसेस आने चाहिए मुझे कि 2 ऐसे नंबर जो इसका और x का जो कोफिशिएंट होता है उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी यहाँ तो 1 है तो 6 1 = 6, तो 2 ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, तो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस + 3 2 = 6, ऐड करने पे -5 मिले, इसलिए मैंने माइनस साइन लिया, तो -3 - 2 इज -5, तो इसको हम लिखते हैं x² - 3x - 2x + 6, यहाँ से x को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x - 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x - 3, कॉमन लेना तो आता है, अब ये दोनों सेम है, इसको बाहर निकाल लीजिए, बाकी क्या बचा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2, मैंने देखो यही लिखा है, कोई अलग है, कुछ अलग नहीं है। नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आप एक स्टेप में कर लोगे, नहीं तो ये पूरा प्रोसीजर करोगे, वो आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है आपने पहले कितनी प्रैक्टिस की है और आप आगे कितनी करने वाले हो। ठीक है जी, बढ़े आगे। सो नाउ टेकिंग द लिमिट्स, पुट कीजिए, दिस इज 2² डिवाइड बाय 2 - 3 इज देयर, सो योर आंसर इज 2² इज 4, दिस इज योर -1, इट्स अल्टीमेटली योर आंसर इज -4, दैट्स योर आंसर। So your limit for this function is -4. Easy, that's very easy. So फोर्थ पार्ट आप खुद से कर लेना भाई, मैं करवाता हूँ फिफ्थ, ठीक है, एक आधा तो कर ही सकते हो, फोर्थ में सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन है ऊपर नीचे, तो बस उनका फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, दैट्स इट। फिफ्थ पार्ट देखिए, लिमिट x टेंस टू -3, लिमिट x टेंस टू -3, यानी x जो है -3 की तरफ जा रहा है और ऊपर है मेरे पास x³ + 4x² + 4x² + 4x + 3 प्लस का 4x + का 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या है जी, x² + 2x - 3, x² + 2x - 3। सो क्या किया जाए, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना मेरे पास एक से ज़्यादा मेथड है, मतलब करूँगा मैं फैक्टराइजेशन से ही, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास एक से ज़्यादा मेथड है। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर मैं पहली चीज़ तो मेरे को ये समझ में आती है जी, x टेंस टू -3 की तरफ जा रहा है, मतलब x + 3 जो है इसका फैक्टर होगा ऊपर वाले का भी नीचे वाले का, इसका मतलब x = -3 जो है इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली चीज़ तो मैं फैक्टराइजेशन से डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। सो लिमिट x टेंस टू -3, जैसे मैंने आइडिया बताया कि भाई -3 वाला फैक्टर, यानी जहाँ पे x की वैल्यू -3 रखने पे 0 हो जाएगा, वो फैक्टर कैसा होगा, x + 3 होगा ना, यहाँ x की वैल्यू -3 रखोगे यू गेट 0, तो ऐसा फैक्टर एक होगा जो मुझे यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। x टेंस टू -3 मतलब x = -3, यानी -3 को लेके जाओगे तो x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ, इन दोनों का फैक्टर है, तभी ये 0/0 फॉर्म आएगी, ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे पहला काम आप वही कर सकते हो कि भाई -3 रख के चेक तो कर लो 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप कर सकते हो बिंदास, ये 0/0 ही होगा, चेक करें। ऊपर वाला करो, -3 का क्यूब मतलब -27, -3² मतलब 9, 9 + 9 4 = 36 प्लस का 36, -3 दिस इज -12 एंड 3 एच इज 36 + 3 प्लस का है मेरे पास 39, -12 -26 अगेन -39, तो दिस बिकम योर 0, तो ये कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, नीचे वाला चेक करो, -3² इज 9, -3 × 2 -6 एंड -3 अगेन इट इज़ 0, तो ये 0/0 फॉर्म ही बन रहा है, ठीक है। तो मैंने रफली करके देख लिया भाई ये 0/0 फॉर्म ही है, तो मुझे फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले मैंने बताया कि x किसकी तरफ जा रहा है, -3 की तरफ जा रहा है, मतलब इसका साइन चेंज करके x + 3 जो है वो दोनों का फैक्टर होगा। तो देखो नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे,
दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -3 मिले और ऐड करने पे क्या मिले 2 मिले, तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं +3 और -1। ऐड करके देखिए दोनों को, यू गेट +2, मल्टीप्लाई करके देखिए यू गेट -3। सो नीचे वाले के फैक्टर तो यही होंगे x +3 एंड x -1। ठीक है, किसी को नहीं आता क्वाड्रेटिक फंक्शन का फैक्टर कैसे करते हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, इस पर एक छोटा सा लेक्चर बना देंगे। चीज़ें क्लियर? सो अब एक चीज़ और मैंने देखी कि भाई x की वैल्यू जब -3 रखता हूँ, अब ये एक फैक्टराइजेशन 10th में करते थे हम, x की वैल्यू जब मैं -3 रखता हूँ तो ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इसका मतलब x = -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, और वी कैन से -3 को दिया x +3 = 0 मीन्स x +3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यस और नो? इसी बात का मैंने फायदा उठाया कि x +3 क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर x +3 इसका फैक्टर है तो हम क्या करते थे, इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं x +3 से कर देता हूँ डिवाइड। सो दैट्स योर x³ + 4x² प्लस का 4x + 3, इसको डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। सो नाउ x² × x, होप शो आपको डिवाइड करना आता है। x² × x इज x³, x² × 3 दैट बिकम 3x²। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस, अब आई थिंक डिवाइड करना आता है ना, मुझे पहली टर्म बनानी होती थी, यहाँ x था मुझे x³ चाहिए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में क्या चढ़ाया x², x² × x x³। इसी की मल्टीप्लाई जो दूसरा एलिमेंट होता है, ये थर्ड टर्म होती है, सेकंड टर्म, जितनी भी टर्म्स है सबके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, जो मेरा क्वेश्चन होता है। सो दैट्स इट। सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हियर x², बाकी जो बच गया प्लस का 4x + 3 मैंने लिया नीचे, x² चाहिए, यहाँ सिर्फ x है तो मेरा यहाँ क्या जाएगा x × x दैट इज योर x², x × 3 दैट इज योर प्लस का 3x। चीज़ें क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस this and this get cancel out, 4 - 3 that is x and +3 is here. So now we need x + 3 सेम है तो मतलब क्या आ जाएगा 1 पे, तो दिस बिकम योर x + 3, फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए यू गेट 0। तो इसका मतलब क्या है, अब ये चीज़ें हमने बेसिक क्लासेस में सीखी हुई है। इसका मतलब ये है कि भाई इसको, यानी जिसको मैं डिवाइड कर रहा था वो मुझे कैसे मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है x + 3 मीन्स डिविजर एंड 2 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने पे। यस और नो? चीज़ें याद है ना कि 6 को मैं 2 से डिवाइड करता, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब 6 कैसे मिलेगा, 2 × 3 करने से। वही काम मैंने यहाँ पे किया। तो इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने ऊपर लिख दिया दिस इज योर x + 3 x² + x + 1। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। और लिमिट क्या रहेगी, x टेंड्स टू -3 एज इट इज। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी मैं वैल्यूज पुट कर दूँ। सो -3 यहाँ रखोगे, क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर दैट इज 9, दिस इज योर -3 प्लस का 1 एज इट इज, होल डिवाइड बाय -3 -1 दैट इज -4, सॉल्व इट। 10 - 3 दैट इज 7, डिवाइड बाय माइनस का 4, योर आंसर इज -7/4। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपने 9 10th में मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं, इसको मैं फैक्टराइज कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले 10th क्लास वाले वीडियो एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाले। ठीक है जी, जो हम 4th चैप्टर करते थे 10th में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उससे पहले भी मैंने 8th और 9th में भी फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें एक बार अगर आप देख लोगे तो इट्स ओके, फिर आपके लिए ये चीज़ें आसान होगी। ठीक है, तो एक बार आप बेसिक ट्राई कर सकते हो वापस से। सो चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ से मिलता है कि जब भी मैं फैक्टराइजेशन के लिए जाऊँगा तो मुझे इसकी तरफ ध्यान रखना है। x टेंड्स टू 3 का मतलब इसको x = -3 की तरह ट्रीट करूँ, -3 को लेके जाओ, दिस बिकम x + 3। तो ये हमेशा मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा, फैक्टर होगा, ये हमेशा मुझे यहाँ दिखेगा। ठीक है जी, क्लियर? और अगर ये मुझे नहीं दिखता है, अगर ये मुझे नहीं दिखता है, इसका मतलब क्या है, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करूँगा तो मेरा आंसर एग्जैक्ट आएगा, मुझे फैक्टराइजेशन मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर? सो फर्स्ट टाइप में मैं लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस की। 6 पार्ट इज क्या जी, लिमिट x टेंड्स टू -2/3, 3x² + 5x + 2, 3x² + 5x + 2, और नीचे मेरे पास है 3x² - 4x, 3x² - 4x - 4। ये जी बिल्कुल ये है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लें, 0/0 फॉर्म ही मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, यस और नो? बिल्कुल।
तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का फैक्टराइजेशन आता है जी, बिल्कुल आता है। कैसे करते हैं, बढ़ जाइए आगे। लिमिट x टेंड्स टू -2/3। सो हमने क्या सीखा हुआ है, अभी तक जो क्वाड्रेटिक फंक्शन थे ना वहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, इसलिए हम बोलते थे कि ये प्रोडक्ट चाहिए। बट अब क्या चाहिए, ये और ये 3 2 6, तो मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 मिले और ऐड करूँ तो क्या मिले, 5 मिले। तो बहुत सिंपल से जी, 3 + 2 5 होता है और 3 × 2 क्या होता है, 6। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको ऐड करने से 5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से 6 मिलेगा। रख दीजिए 3x² प्लस का 3x प्लस का 2x एंड प्लस 2 आता है ये, तो दैट्स इट। तो 5x को मैंने लिख दिया 3x + 2x। नीचे बढ़ते हैं, नीचे क्या चाहिए, 4 3 12 बट माइनस साइन के साथ। तो -4 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा -12। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तब तो -12 मिलना चाहिए और ऐड करने पे -4 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, -4। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12, ऐड करने पे -4। तो सिंपली जी -6 और प्लस का 2 अगर मैं ले लूँ, ऐड करके देखिए यू गेट -4, -6 × 2 करके देखिए यू गेट -12। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। तो रख दीजिए। सो दिस बिकम योर सिंपली 3x² -6x नॉट 4 एंड प्लस का 2x एंड -4 एज इट इज। चीज़ें क्लियर। -6 + 2 का मतलब -4 ही होता है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। नाउ सॉल्व इट। लिमिट x टेंड्स टू -2/3। ऊपर कॉमन आएगा 3x, क्या बचेगा जी, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 1, यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का 2, तो क्या बचेगा x + 1। चीज़ें क्लियर। होल डिवाइड बाय, यहाँ से क्या कॉमन लोगे जी, 3x ही आएगा। क्या बचेगा, यहाँ जी x बचेगा, यहाँ बचेगा -2। क्लियर, यस और नो। यहाँ से क्या निकालोगे सर, यहाँ से निकाल लेते 2 को कॉमन, +2, तो क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा x - 2 सर। सो यही सीखा हुआ है कि अगर ये चीज़ें सेम आती है इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। द नेक्स्ट थिंग इज लिमिट x टेंड्स टू -2/3 एज इट इज। x + 1 मैं कॉमन लेता हूँ, क्या x + 1 मेरा आ गया बाहर ऊपर से, क्या बचा अंदर, यहाँ से ये बाहर निकाला, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से ये निकाल लिया, बचेगा प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाय x - 2 बाहर निकाला, क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा जी 3x + 2 अगेन, 3x + 2। तो इस 3x + 2 से ही 0 होता है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचा ये। इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब देखो -3, तो ये देखो x = क्या है, -2/3, 3 को तो ले, दिस बिकम 3x = -2, मतलब 3x -2 रहेगा तो +2 = 0। इसी फैक्टर की वजह से ये 0 हो रहा था, ये फैक्टर मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो इस बार लिमिट निकल जाएगी। तो नाउ पुट द वैल्यू, सो x इज -2/3 प्लस का 1 होल डिवाइड बाय हियर अगेन -2/3 माइनस का 2। सॉल्व इट। एलसीएम 3 तो +3 - 2 यू गेट 1/3 हियर। चीज़ें क्लियर, यस और नो जी, बिल्कुल। एलसीएम अगेन 3, सो -6 - 2 माइनस का 8/3, इससे ये कैंसिल आउट, मेरा आंसर आ गया -1/8। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर। सो ये फैक्टराइजेशन में भी मेरे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेके आते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दूं, ठीक है। तो मेथड रही यही चलेगा फैक्टराइजेशन, बट चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस थे मेरे फैक्टराइजेशन के, जहां मेरे को फैक्टर्स डायरेक्टली दिख रहे थे। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज लिमिट x टेंड्स टू, क्या बोला जी, लिमिट x टेंड्स टू a √x - √a होल डिवाइडेड बाय x - a। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मेरा वही रहता है, a रख के ट्राई करके देख लेते एक बार। सो जहाँ x की जगह a रखोगे ये हो जाएगा √a - √a, और नीचे भी मेरे पास a - a, तो क्या मिलेगा 0/0। एंड दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। तो मुझे कैसे करना है जी, फैक्टराइजेशन से करना है। देखो भाई सब्जेक्टिव पेपर हो तो लिख देना यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है जी। तो क्या करें, फैक्टराइज करें, कैसे करें, फैक्टराइज तो करें लेकिन कैसे करें, वो चीज़ें समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो x - a यानी x - a ही है जिसकी वजह से 0 हो रहा है, ये सुनो जी, बिल्कुल हो रहा है। सो मैं ऐसी क्या चीज़ें करूं कि जिससे ये चीज़ें हट जाए, ठीक है, और मैं इसकी लिमिट निकाल सकूं, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, 1 मिनट में समझ। लिमिट x टेंड्स टू a मैंने एज इट इज़ रखा, ऊपर वाले फंक्शन को मैंने एज इट इज़ रखा,
और नीचे वाले को देखिए, इस x को क्या मैं रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब x ही होता है। सिमिलरली क्या मैं इस a को रूट के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं, यस। बस इतना लिख सकते हैं तो मेरा काम हो गया। लिमिट x टेंड्स टू a इज, अब नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो नीचे आ गया आपका रूट एक्स माइनस रूट ए, यानी ए माइनस बी। अब ए क्या है यहाँ पे? रूट एक्स, बी क्या है? रूट ए। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब रूट एक्स प्लस रूट ए, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन थोड़ा अलग टाइप का हो गया। ऊपर मेरे पास एज इट इज दैट इज योर रूट एक्स माइनस रूट ए। सब देखिए दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। अब लिमिट पुट कर सकते हैं आप, क्यों? लिमिट रख दीजिए डायरेक्टली, दिस बिकम 1 डिवाइड बाय रूट ए प्लस रूट ए। इसका मतलब दिस डिवाइड 1 डिवाइड बाय 2 रूट ए। अगर आपको रूट की टर्म नीचे नहीं रखनी तो रेशनलाइज कर दीजिए, रूट ए से मल्टीप्लाई, रूट ए से डिवाइड। सो योर आंसर विल बी रूट ए डिवाइड बाय 2a, दैट्स योर आंसर। तो मे भी आंसर आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, इस फॉर्म में मिल सकता है, बट सही ये है प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स नहीं छोड़ते इन जनरल। चीज़ें क्लियर, आसान है, दैट्स इट। सो होप सो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। द नेक्स्ट वन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लिमिट्स एंड दैट इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्या बोला है? लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट जा रही है x टेंड्स टू 1 एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। x कहाँ जा रहा है? 1, तो मतलब x माइनस 1 की वजह से 0 हो रहा है, यानी इस वाली वजह से 0 हो रहा है, ठीक है। तो x माइनस 1 को निकाल दीजिए जहाँ जहाँ दिखे, ठीक है। सो क्या किया जाए? देखिए सिंपल सा, ठीक है। तो पहले तो आप वही करके सीख सकते हो, अगर 1 रखोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 0, ऊपर 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही? यस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फॉर्म चेक कर सकते हो एंड देन फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो। सो क्या किया जाए? देखिए देखो बहुत सिंपल सी तरीका है इसको सॉल्व करने का। लिमिट x टेंड्स टू 1। अब फैक्टराइजेशन में ना मैं हेल्प नहीं कर सकता भाई कि ऐसे फैक्टराइजेशन कैसे याद आएगा सर, तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें क्लियरली दिखनी चाहिए। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, वो दिखना चाहिए आपको कि भाई 1 पे तो कुछ भी लगा दो जो चाहिए। तो दिस योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसका मतलब मैं अंदर वाले टर्म को लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यस और नो? जी बिल्कुल, पूरे के ऊपर रूट एज इट इज, यस और नो? जी बिल्कुल, प्लस रूट x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है इससे मुझे, होल डिवाइड बाय जैसा ऊपर था वैसे नीचे है, तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकता हूँ जी बिल्कुल। तो इसको भी मैंने लिख दिया रूट x माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सब जानते हैं बेसिक सी चीज़ कि भाई रूट ए बी को मैं रूट ए इंटू रूट बी लिख सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऊपर ध्यान से देखिए, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1 आ रहा है कॉमन, निकाल लीजिए बाहर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर से मैंने निकाला रूट x माइनस 1, अंदर क्या बचेगा? रूट x प्लस 1 एंड प्लस 1 इज देयर, होल डिवाइड बाय नीचे क्या है जी? रूट x माइनस 1 है इंटू रूट एक्स प्लस 1 है, इससे कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसमें लिमिट रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ x दिखे 1 रखो, क्या मिलेगा? रूट 1 प्लस 1 प्लस में 1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1, सो रूट 2 प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय रूट 2। अब रूट नीचे नहीं छोड़ते, रैशनलाइज कर दीजिए, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड। सो ऊपर क्या बनेगा? रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, रूट 2 इंटू 1 दैट इज 2, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मुझे पहले से आनी चाहिए। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। चीज़ें क्लियर? सब ये मत बोल देना कि आपकी बुक में भी आंसर हो सकता है ये भी क्यों मिल जाए। तो इन जनरल हम रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैंने आंसर ये निकाला, ठीक है। तो ये मिसमैच नहीं हो रहा कुछ भी, ये एग्जैक्ट आंसर है जो होना चाहिए, ठीक है। तो बुक वाले डिपेंड करता है किसी ने सॉल्व किया है, तो वो कई बार आंसर यहाँ भी छोड़ देते हैं और भाई यहाँ भी ले आते हैं, तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बट एग्जैक्टली है, अब यहाँ पहुँच गए कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, बट यहाँ चॉइस करता है आपके एग्जामिनर पे, जो आपका टीचर है, जो आपके पेपर चेक कर रहा है। अगर वो सोचता है कि आपने सिंप्लीफाई नहीं किया तो वो आपके मार्क्स काट सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
सो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन इज लिमिट x टेंस टू रूट टू, x टेंस टू रूट टू, x कहाँ जा रहा है, रूट टू की तरफ जा रहा है, एंड योर एक्स स्क्वायर माइनस टू होल डिवाइड बाय, वी हैड एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स सॉरी माइनस फोर इस तरह, यस यस। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ तो मुझे यहाँ से पता लग रही है कि x कहाँ जा रहा है, रूट टू की तरफ, तो इसको ऐसे लिख के देखो, रूट इधर जाएगा तो x माइनस रूट टू, मतलब ऐसा कोई एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से जीरो होगा। रूट टू जब यहाँ रखोगे तो दिस बिकम टू माइनस टू जीरो, यहाँ भी रख के देखो, दिस इज योर टू, दिस अगेन टू, टू प्लस टू इज फोर, फोर माइनस फोर इज जीरो, यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म ही बनेगी। ये चेक कर लेना, अपने आप कर लेना, वो तो मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से करवा देता हूँ। सो मुझे चाहिए x माइनस रूट टू जैसी टर्म। सो अब देखिए इस टू को क्या मैं सिंपली रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाला तो सीधा सॉल्व हो गया कि लिमिट x टेंस टू रूट टू, ऊपर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस वाली टर्म लिख दो, एक बार लिख दो प्लस वाली टर्म, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नीचे, नीचे अगर मैं ध्यान से देखूँ, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन, फिर से वही बात बोलूँगा कि अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो आपको दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको दिक्कत है। तो ये क्या बोलता है मुझे कि दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस फोर मिले लेकिन ऐड करने पे रूट टू मिले, ऐड करने पे रूट टू मिले। तो अब मुझे पता है कि इरेशनल नंबर दो इरेशनल नंबर को ऐड करने से ही मिल सकता है, ठीक है। यानी मुझे रूट टू चाहिए, तो रूट टू को x की तरह ट्रीट करके देखो कि x में क्या ऐड करूँ कि x मिले। तो दोनों टर्म्स में एक चीज़ तो 100% ना x होगा, तभी मैं इनको ऐड कर पाऊंगा, ये सुनो जी बिल्कुल। अगर मैं एक में x हटा दूँ तो क्या होगा, दिस इज योर 2x प्लस 1 टाइप हो जाएगा। तो इनको तो मैं ऐड ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जो दो नंबर होंगे दोनों में एक चीज़ 100% श्योर है कि उन दोनों में रूट टू तो होगा ही होगा, दोनों नंबर्स में क्या होगा, रूट टू होगा ही होगा, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 4 चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 4 कैसे मिल सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो एक के आगे मैंने 2 लगा दिया, एक के आगे मैंने नहीं लगाया। बट मल्टीप्लाई करने से मुझे माइनस का 4 चाहिए और ऐड करने से प्लस का 2, तो मैंने एक काम किया, मैंने इसके आगे प्लस साइन और इसके आगे माइनस साइन लगाया। ऐड करके देखो आपको मिलेगा रूट टू, मल्टीप्लाई करके देखो प्लस माइनस माइनस, रूट टू इंटू रूट टू, टू 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 जा 4, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए अब यहाँ पे, सो दिस बिकम, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, और अगर आप फुल प्रोसेस करना चाहते हो दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस, पहले को लिखूंगा 2 रूट 2x माइनस रूट 2x एंड माइनस का 4। देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, इन दोनों को ऐड करो, यू गेट अगेन दिस वन। सो इसका मतलब मैंने इसी को दूसरे वे से लिखा है, दैट्स इट। नाउ सिंप्लीफाई दिस, लिमिट x टेंस टू रूट टू, ऊपर मेरे पास x माइनस रूट टू है, x प्लस रूट टू है, होल डिवाइड बाय क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा जी x, क्या बचेगा x प्लस टू रूट टू, ठीक है। अब यहाँ से दिक्कत है, यहाँ ये x देख के समझ जाओ कि ये वाला जो फैक्टर है ना वो यही आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने माइनस का रूट टू कॉमन लिया, क्या लिया मैंने, माइनस का रूट टू कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x, क्योंकि मैंने माइनस भी बाहर निकाल लिया, रूट टू भी निकाल लिया, तो यहाँ तो बचा x। यहाँ पे है माइनस का 4, तो पहले तो ये माइनस बाहर लिया तो ये हो जाएगा साइन प्लस का, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब मेरे पास 4 है, 4 में से रूट टू निकालना है, 4 में से रूट का मतलब है 4 डिवाइड बाय रूट टू, कॉमन निकालने का मतलब है उस टर्म को रूट टू से डिवाइड कर दो। सो नाउ रेशनलाइज दिस, रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, दिस बिकम 4 रूट टू डिवाइड बाय 2, 2 टू जा 4 मीन्स दिस बिकम 2 रूट टू, यस और नो, यस। जब ये और ये चीज़ें सेम आती है तभी हम बोलते हैं कि बिल्कुल सही किया हमने। तो नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, या फिर सिंपली जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मुझे पता है 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ और 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, यस और नो जी बिल्कुल। नीचे मेरे पास क्या है, रूट 2 मैंने कॉमन निकाला, तो इसको मैंने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 2 रूट 2 ही तो बचेगा, दैट्स इट। लिमिट x टेंस टू रूट 2 मेरा एज इट इज, ऊपर तो मेरा एज इट इज रहेगा x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, नीचे देखिए क्या आएगा, x प्लस 2 रूट 2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा x माइनस रूट 2, ठीक है जी। अब इससे ये कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी वैल्यूज पुट कीजिए, तो रूट 2 यहाँ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 2, दिस बिकम 2 रूट 2, ऊपर मेरा हो गया 2 रूट 2 होल डिवाइड बाय, यहाँ रूट 2 रखोगे, दिस बिकम 3 रूट 2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 2 बाय 3 इज योर आंसर, क्लियर, दैट्स इट। सो दैट्स योर नेक्स्ट वन। आगे बात करें फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट इसका, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस और बचे, आई थिंक पार्ट नंबर 5 is also 4 क्वेश्चंस। सो आज हम एक ही मेथड करेंगे, दैट इज योर फैक्टराइजेशन, आई थिंक दैट्स इनफ। और क्वेश्चन भाई जितने मैक्सिमम हो सकते थे मैं करवा रहा हूँ, तो बेटर है कि जैसे ही मैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ ना, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो एंड देन मूव बैक।
So the last part of question number 4 is limit x tends to 4, limit x tends to 4, x square minus x minus 12, x square minus x minus 12 whole raised to power 15 whole divided by x cube minus 8x square plus 16, x cube minus 8x square plus 16x, yes, yes, whole raised to power 7 is there. Clear? Yes. Solve it. इस 15 को भूल जाओ, सिर्फ अंदर देखो. ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 मिले, ऐड करने पे माइनस का 1 मिले. तो मुझे दिखता है माइनस का 4 और प्लस का 3 करिए, ऐड कीजिए आपको माइनस का 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 12. सो ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन क्या होगा? सिंपली x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3. मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप कर लेना. पावर 15 है तो दोनों की पावर मैंने अलग अलग से लिख दी 15. होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर है. नीचे देखिए, अब नीचे पहले मैं x को लेता हूँ कॉमन, तो x रेज टू पावर x कॉमन लिया, एक बार ऐसे लिख देते. चलो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 16. अब रेज टू पावर क्या? 7. तो मैंने दोनों की पावर अलग अलग से कर देता हूँ 7. क्या चीज़ें क्लियर? ये तो हम सब जानते हैं ना. ए बी होल रेज टू पावर n को मैं a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n लिख सकता हूँ, बट प्रोडक्ट में होना चाहिए. सो एक टर्म ये है जिसकी पावर 7 है, एक टर्म ये है जिसकी पावर 7 है. वापस से कंबाइन करोगे यू गेट द सेम वन. चीज़ें क्लियर? एंड द लिमिट x टेंड्स टू 4 इज देयर. ये क्या है जी? ध्यान से देखो. ए स्क्वायर 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab इज देयर. सो दिस बिकम योर लिमिट x टेंड्स टू 4. ऊपर तो मेरे पास है x माइनस 4 का होल रेज टू पावर 15, x प्लस 3 रेज टू पावर 15, और नीचे मेरे पास है x रेज टू पावर 7 इंटू दिस बिकम योर x माइनस 4 का होल स्क्वायर और रेज टू पावर 7 इज देयर. पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 7 2 जाइए, क्या हो जाएगी मेरी 14 सिंपली. आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ x माइनस 4 इज देयर, x माइनस 4 इज देयर. यहाँ पावर 14 है, यहाँ पावर 15 है. तो डिवाइड करते टाइम जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट. सो जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो 15 माइनस 14 मतलब मेरे पास पावर बचेगी 1. तो इट मीन्स मेरे पास जो फाइनल फंक्शन बचेगा दैट इज x टेंड्स टू 4, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 होल रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 7. नाउ सॉल्व इट. 4 रख देते हैं, दिस बिकम 4 माइनस 4, जहाँ x दिखे 4 रखिए, दिस 4 प्लस 3 रेज टू पावर 15 होल डिवाइड बाय x यानी 4 रेज टू पावर 7. दिस 4 and 4 become 0. 0 into something is 0 and 0 divided by something is always equal to 0. So that's your answer. चीज़ें क्लियर? सो 0 भी लिमिट आ सकती है. दिस इज द डिफाइंड डिटरमिनेंट फॉर्म एंड दैट्स योर आंसर. चीज़ें क्लियर? सो बार बार मैं वही जोर दे रहा हूँ कि भाई ये फैक्टराइजेशन आपको पहले से आना चाहिए. यहाँ हम इतना डिटेल में नहीं कर सकते जैसे बच्चों को करवाया जाता है. तो फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है सो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. अगर नहीं आता तो बेस्ट है एक बार 9th 10th के जो हमारे फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर थे एक बार उनको रिवाइज कर लो. उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, कर सकते हो. आपने 10th अभी भी की है, सो उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए. और नहीं आता है तो एज यूजुअल जैसे मैंने बोला कमेंट सेक्शन में अगर आप डालोगे तो मैं एक लेक्चर इस पर भी बना दूँगा अलग से. बट आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं लिमिट्स की. सो दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फैक्टराइजेशन मेथड. एंड द लास्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2 इज देयर. मेरे पास है 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स इज देयर. चीज़ें क्लियर? ये मेरे पास फंक्शन है. सो अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डायरेक्टली मैं 2 रखता हूँ, लिमिट लेता हूँ, तो क्या मिलेगा? देखिए 4 डिवाइड बाय द 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इज 0. ये 0 को अप्रोच करेगा. प्लस का साइन एज इट इज 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 दैट इज अगेन 0. सो ये 4 बाई 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी. 2 माइनस 2 इज अगेन 0, 1 बाई 0 इज अगेन इन्फिनिटी. बट यहाँ प्लस का साइन आएगा कि माइनस का आएगा, ये पूछना चाहता हूँ मैं. इन नॉर्मल आपका आंसर होगा जी प्लस आएगा, बट हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाता हूँ तो मैंने सीखा है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी. योर आंसर इज इन्फिनिटी. मतलब ये लिमिट जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है. लिमिट कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी, बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रही है. ठीक है, ऐसी बातें बोलना है मुझे.
बट दिस इज नॉट ट्रू हियर, व्हाई? थिंक। जब मैंने बोला x2 की तरफ जा रहा है, जब मैंने बोला x2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, सो नाउ दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मान लो मैंने x की वैल्यू जो है 2.1 रखी, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, ठीक है जी, राइट हैंड साइड में है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2.1 का स्क्वायर दिस इज 4.41 माइनस का 4 मतलब 0.41 के करीब आएगा। यस और नो? यस और नो? यस, क्योंकि 2 से बड़ी है। लेकिन जब मैं यहां पे रखूंगा तो आपको ध्यान आएगा 2 माइनस 2.1 का मतलब है माइनस 0.1, ठीक है। तो जब x के मैं राइट में होऊंगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब ये साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, बी समथिंग लाइक दैट। एंड माइनस इन्फिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या होती है? मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, क्लियर? समझ में आई अच्छी चीज़, ठीक है। तो दिस इज योर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है, सर 2 पे तो हम 1.9 इस तरफ से भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हो, ट्राई करके देखो। दिस बिकम 4 डिवाइड बाय 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, तो दिस बिकम योर 3.61 माइनस का 4। इसका रिजल्ट क्या आएगा? अल्टीमेटली नेगेटिव। यहां से जब मैं 1.99 रखूंगा तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय सम पॉजिटिव टर्म। यस और नो? सो अब यहां से मुझे नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा और यहां से प्लस इन्फिनिटी लगेगा। तो क्या इस बात में कोई फर्क है क्या? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिख दूं या फिर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख दूं? दोनों बातें एक है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में आपके रहनी चाहिए, पहली चीज़। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि सर कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिमाग में आया, हमने तो प्लस इन्फिनिटी, मेरी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मैंने काम करके छोड़ दिया, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया कि लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, भाई बहुत बड़े नंबर तक अनबाउंडेडली बढ़ती चली जाएगी, मैंने ऐसा बोल के छोड़ दिया। उसके लिए दिमाग में रखने वाली बात क्या है? हमेशा ध्यान में रखो कि आपको जब भी ऐसा फंक्शन मिले x शुड बी पॉजिटिव। मेरा x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अपने दिमाग में एक चीज़ रखो कि भाई मुझे कैसे भी करके x को पॉजिटिव बना लेना है। क्या करना है? x को पॉजिटिव बना लेना है। तो यहाँ पे तो x पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा माइनस, एंड दिस बिकम योर x माइनस 2। चीज़ें क्लियर? अब रख के देखो, अब 4 माइनस 4 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 माइनस समथिंग डिवाइड बाय 0 मीन्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। दिस इज योर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है, एंड दैट इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये मेरी क्या है जी? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैं क्या करूं? डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? जी बिल्कुल। तो इसको मैं लिखता हूँ 4 डिवाइड बाय एक बार माइनस एक बार प्लस। कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कीजिए आगे फादर। लिमिट x टेंड्स टू 2, एलसीएम क्या आएगा जी? एलसीएम मुझे आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये मेरा एलसीएम है जी। तो ये सेम है तो ऊपर तो 4 रहेगा, बीच में साइन माइनस का। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, बचेगा x प्लस 2, तो ऊपर जाएगा x प्लस 2 मतलब माइनस का x माइनस का 2। चीज़ें क्लियर? बीच में माइनस साइन था, ऊपर जाएगा x प्लस 2, माइनस की वजह से दोनों के साइन हो गए चेंज। नाउ सिंप्लीफाई दैम। सो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, किसका? प्लस का 2। सो ऊपर मुझे मिलेगा माइनस का x प्लस का 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब मैंने एक काम किया, सर ऊपर से मैंने माइनस कॉमन ली, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। यस और नो? जी बिल्कुल। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। x को 2 रखिए तो आपको ऊपर मिलेगा माइनस का 1, नीचे 2 प्लस 2 मतलब 4। योर आंसर इज माइनस 1/4। दैट्स योर आंसर। इजी, दैट्स इट। मतलब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? एलसीएम ले रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ एंड सॉल्व कर रहा हूँ, दैट्स इट। क्लियर? तो जब भी दो फ्रैक्शन दिख जाए, दो रैशनल फंक्शन दिख जाए, उनको ऐड कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। आगे बढ़ें सेकंड पार्ट। और जो ध्यान रखने वाली बात थी दैट इज दिस कि भाई ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, देन मिनिमम, देन मिनिमम, देन मिनिमम, एंड ट्राई जो भी सबसे मैक्सिमम पावर है उसको पॉजिटिव बना लो। ठीक है जी? क्लियर? फर्स्ट पार्ट, लास्ट 3 पार्ट। द सेकंड पार्ट इज इट्स वेरी इजी। Limit x tends to 3, x square minus 9 bracket close bracket start 1 divided by x plus 3 minus 1 divided by x minus 3। यही आई थिंक
यस और नो? यस, ठीक है जी, यही है। सो क्या करोगे? चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका डायरेक्टली करके देखें। सो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस बिकम योर 0, ये 0 है, ये क्या है जी 0, ठीक है। सॉरी बीच में माइनस नहीं है ना, प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है भाई। सो अगर मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके देखता हूँ तो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ 3 रखा, दिस बिकम 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 9, पहला तो ये आ गया इनटू 1 डिवाइड बाय 3 + 3 6, तो दिस बिकम योर 1/6, क्लियर है। प्लस 1 डिवाइड बाय 3 - 3 0, ये मेरी कुछ फॉर्म ऐसे निकल के आई। फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 0 अप्रोचिंग इनटू, ठीक है, ये एरो नहीं लगाना। 1/6 को एज इट इज रहने दिया मैंने, और 1/0 का मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी प्लस समथिंग, यानी मैंने लिया भाई 1 करोड़ में आप 0.1 ऐड करके देखिए क्या मिलेगा, लगभग 1 करोड़ ही ना। तो लेकिन इन्फिनिटी मतलब और भी बड़ा होता चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर है 0, कुछ नहीं है मतलब बीच में इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी। अगेन दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये भी बताया था मैंने, दिस इज योर 4th इनडिटरमिनेट फॉर्म थी ये मेरी। सो अगेन दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व इट by some method, and we have only one, and that is your factorization method. So solve it by factorization method, and I think it's very simple. Limit x tends to 3, ये मैंने रखा x square minus 9 as it is, यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, क्या आएगा सिंपली जी x + 3 × x - 3। सो ये इधर जाएगा यानी x - 3 बन जाएगा, प्लस बीच में, और ये उधर चला जाएगा मीन्स x + 3। एलसीएम लेना आता है आई थिंक, होप सो। So now like a + b, a - b, this become your a square minus b square, means simply x square minus 9. Now this and this get cancel out, 3 and 3 get cancel out. We have only limit x tends to 3, and this is your x + x means 2x. Now put the value 2 × 3 means limit goes to 6. ठीक है, the value of this function goes to 6 means the limit of this function at x tends to 3 is 6. That's your answer for this one. Good. Last two. थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। लिमिट x टेंड्स टू 1, मेरे पास फंक्शन है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x - 2 माइनस x डिवाइड बाय x³ - 1। सबसे पहले चेक कर लो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। 1 रखोगे तो 1 + 1 is 2, 2 - 2 is 0, 1/0 मीन्स दैट इज इन्फिनिटी, बीच में साइन माइनस का, 1 - 1 इज 0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है पहली चीज़ तो ये। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं बता रहा हूँ जैसे आपका अलजेब्रा या 9th 10th में आपने फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए, x³ - 1 को देख के क्या याद आता है, x³ माइनस, क्या मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ? यस। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला था मेरे पास a³ - b³, अगर आपको याद हो तो, एंड दैट इज योर a - b × a² + ab + b²। हम इसको a² + b² + ab करके याद रखते हैं, वो डजेंट मैटर, बस मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया। चीज़ें क्लियर? ठीक है जी। सिमिलरली प्लस के लिए भी फॉर्मूला होता था, बट मुझे यहाँ माइनस वाला चाहिए, तो लगा दीजिए क्या आएगा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये मैंने एज इट इज रखा 1 डिवाइड बाय x² + x - 2 माइनस x डिवाइड बाय, ध्यान से देखिए फॉर्मूला लगाइए, क्या मिलेगा, a³ - b³, तो पहले a - b मतलब x - 1, देन a² मतलब x का स्क्वायर, ab मतलब 1 × x दैट इज योर प्लस का x, एंड b² का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब +1 इससे। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर x डिवाइड बाय x - 1, x² + x + 1, ये मेरा फैक्टराइजेशन होगा इसका। बट हमने एक गड़बड़ कर दी, इसका भी तो फैक्टराइजेशन करना है भाई, ये सुनो, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्या मैं इसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ? चेक करते हैं। मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो -2 मिले और ऐड करने पे क्या मिले, 1 मिले। मल्टीप्लाई करने पे -2 और ऐड करने पे 1 मिले, ऐसे 2 नंबर चाहिए। तो इट्स वेरी सिंपल, प्लस का 2 माइनस का 1 ले लीजिए, ऐड कीजिए, यू गेट 1, एंड 2 × -1 करोगे तो क्या मिलेगा, -2। सो इट्स वेरी सिंपल, द नंबर्स आर 2, -1। सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इट्स वेरी सिंपल, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज योर x - 1 एंड x + 2। क्या ये चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं।
फैक्टराइजेशन आता है, ठीक है। नहीं आता तो एज यूजुअल जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन भी किया वैसे कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगी बस क्वेश्चन की, दैट्स इट। लिमिट x टेंस टू 1 मैंने एज इट इज रखा। अब यहाँ से लीजिए एलसीएम, ठीक है। हम एलसीएम में फैक्टराइजेशन पहले करना बहुत जरूरी है अलजेब्रा के अंदर, ठीक है ना। नंबर्स के अंदर जैसे हम करते हैं ना कि सिंपली अगर मान लो मैं लेता हूँ 1/3 और प्लस 1/6 है मेरे पास, तो इन जनरल मैं डायरेक्टली 6 × 3 तो नहीं कर सकता। 6 क्या होता है, 3 × 2 होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा जी, 3 × 2 होगा, हम ऐसे लिखते हैं। वही काम हमें यहाँ करना होता है। तो अब देखिए ये तो कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब x + 2 कॉमन नहीं है, ये आएगा नीचे, एंड x² + x + 1 ये भी मेरा नीचे आएगा। चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब ऊपर देखिए ये दोनों टर्म्स हैं मेरे पास, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये आ जाएगी ऊपर, मीन्स x² + x + 1 यहाँ पे माइनस साइन में एज इट इज। अब नीचे ये दोनों टर्म है, यानी ये भी है और ये भी है, क्या बचा x + 2, इसकी मल्टीप्लाई x से कीजिए, तो x × x दैट इज x² और x × 2 दैट इज योर प्लस का 2x। लेकिन दिक्कत क्या है जी, ये माइनस, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। नाउ सिंप्लीफाई इट एंड यू गेट योर आंसर। सो लिमिट x टेंस टू 1 मेरा एज इट इज, x² से x² कैंसिल आउट, x - 2x यू गेट माइनस का x और प्लस का 1 मेरा एज इट इज। नीचे देखिए क्या है मेरे पास, x - 1 x + 2 एंड x² + x + 1। सो नाउ माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x - 1, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी जो बचा वहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दीजिए, यू गेट योर आंसर। तो ऊपर तो क्या है, माइनस का 1 ही है, नीचे देखिए क्या होगा, 3 3 9, तो -1/9 इज योर आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। तो मतलब सिर्फ फैक्टराइजेशन है, कुछ नया आप नहीं कर रहे। सो अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन एंड देन हम क्लास करेंगे ओवर। तो फैक्टराइजेशन में आई थिंक मोर देन इनफ हो चुकी है आपकी प्रैक्टिस। सो अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो दैट्स इनफ, बट बाकी जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है मैथमेटिक्स में। सो द लास्ट वन इज योर लिमिट x टेंस टू 2। फटाफट से इसको कर लेते हैं भाई, 1 / x - 2 -2 × 2x - 3 होल डिवाइड बाय x³ - 3x² + 2x, x³ - 2x² - 3x और प्लस 3x, it is sorry x³ - 3x² and plus 2. yes so we have to solve this again। अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मिलेगा, देखो 2 - 2 1/0 इन्फिनिटी माइनस, नीचे वाले को देख लो, 2³ = 8 2 2 = 4, तो ये 12 हो गया और ये माइनस का 12, तो मीन्स समथिंग डिवाइड बाय 0। अगेन दिस इज एन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो वी हैव टू सॉल्व इट। लिमिट x टेंस टू 2 लेके चलिए, सॉल्व इट। 1 / x - 2 माइनस, ऊपर है मेरे पास 2 × 2x - 3, नीचे देखिए आप x को मैं निकालता हूँ बाहर, अंदर क्या बचेगा, x² माइनस का 3x प्लस का 2। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 मिले और ऐड करने पे -3 मिले। तो सिंपल नंबर इज -2 एंड -1, यस और नो। ऐड कीजिए यू गेट -3, मल्टीप्लाई कीजिए यू गेट प्लस का 2। तो सिंपली इसको मैं यही लिख देता हूँ डायरेक्टली, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, x - 2 एंड x - 1। अब ले लीजिए बस इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा जी, ये कॉमन है दोनों में, तो एक तो x ये हो गया, x - 2 कॉमन है और x - 1। ऊपर क्या होगा जी, सिर्फ ये है मेरे पास, तो x × x - 1 मीन्स x × x - 1 ऊपर जाएगा, -2 × 2x - 3 मेरे पास पहले से है और ये पूरा एज इट इज़ है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस सिंपली बिकम x² - x माइनस का 4x एंड प्लस का 6 होल डिवाइड में, इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2, x² एज इट इज माइनस का 4x माइनस का x, दैट बिकम माइनस का 5x, ठीक है। अब देखो मुझे फर्दर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा एक बार फिर से। अब दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने में -5 मिले, मल्टीप्लाई करने पे 6, तो अगेन दिस इज माइनस का 3 एंड माइनस का 2। फैक्टराइजेशन कर लेना, ऊपर क्या हो जाएगा x - 2 एंड x - 3, नीचे क्या है x × x - 2 × x - 1। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। अब डायरेक्टली लिमिट पुट कर देना, जहाँ जहाँ x दिखे 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर माइनस का 1, नीचे 2 × 1 दैट इज 2, तो -½ इज योर आंसर फॉर दिस।
ठीक है, मीन्स थोड़ा सा लेंथी हो गया बस। बाकी अगर फैक्टराइजेशन आपको आता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दैट्स योर फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। तो मोर देन इनफ जितने टाइप के फैक्टराइजेशन में हो सकते थे वो क्वेश्चन हमने किए। अब इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में किससे करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। उनमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े कम करेंगे हम, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूछ सकते हो। अभी के लिए थैंक यू।